नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अगर आप एक मोबाइल यूजर हैं तो। आज के वीडियो में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी कि एमएनपी के बारे में बताऊंगा। अगर आपका एक कोई भी सिम है कोई भी कंपनी का, जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया या फिर बीएसएनएल का, कोई भी इन चारों में से या फिर कोई भी कंपनी का सिम है तो आप अपने नंबर को कैसे पोर्ट करा सकते हैं और इसमें आपका फायदा है, किधर से नुकसान हो सकता है, इन सभी चीजें के बारे में मैं आप आज के वीडियो में इसके बारे में पूरा डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप कैसे पोर्ट करा सकते हैं। अगर आपका यूपीसी कोड नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को पूरा तक देख लीजिए, आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। साथ ही अगर आपका नंबर पे रिचार्ज नहीं है तो कितने का रिचार्ज करेंगे तो आपको उसमें यूपीसी कोड यानी कि यूपीसी कोड आपको निकल के आ जाएगा, ताकि आप अपने नंबर को कोई भी और कंपनी में जाके पोर्ट करा सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो चलिए, तो दोस्तों अगर आप अपने नंबर को कोई भी और कंपनी में अगर पोर्ट कराना चाहते हैं तो आपका क्या रहता है, मोबाइल का जो सिम होता है उसमें एक स्टोरेज रहता है, ठीक है। किसी में आपको देखिएगा 24 केबी का पहले आता था, अभी 64 केबी का, अभी 128 केबी तक का सिम आता है, जिसमें कि वो उसमें आपका कॉन्टेक्ट डिटेल सारा उसमें सेव रहता है। तो अगर आप उस कॉन्टेक्ट को अगर अपना मोबाइल पे अगर कॉपी करके नहीं रखते हैं तो क्या होता है, आप अगर मान लीजिए आप पोर्ट करा लिए, सिम निकाल दीजिएगा, उस टाइम आपको कॉन्टेक्ट उसमें नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए आप पोर्ट भी हो चुका है, अगर कॉपी नहीं किए हैं तो उस सिम को आप डाल के अपने नंबर पे यानी कि अपने मोबाइल पे कॉपी करके रख सकते हैं। उसके बाद आप अपना नया वाला सिम उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपने कॉन्टेक्ट लॉस से बच सकते हैं। नेक्स्ट चीज होता है दोस्तों कि अगर जैसे आप पोर्टिंग करने का मन बना रहे हैं, जैसे कि कहीं भी जगह पर कैंप लगा हुआ है, आप सोच रहे हैं अपने नंबर को पोर्ट करा ले, तो दोस्तों आपके नंबर पे पोर्ट कराने के लिए मिनिमम 4 से 5 दिन का भी अगर रिचार्ज है या फिर 1 दिन का भी रिचार्ज प्लान बचा हुआ है तो आप अपने नंबर का जो कि पोर्टिंग नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। आपके नंबर का प्लान, मान लीजिए आपका प्लान आज रिचार्ज किए हैं, अगर आप रिचार्ज किए तो आज अगर पोर्ट करा लेते हैं तो इसमें क्या होगा, आपका पूरा प्लान समाप्त हो जाएगा। जैसे 3 से 4 दिन, 3 से 7 दिन के अंदर आपका पोर्ट हो जाता है नंबर, तो उस टाइम अगर आपका प्लान खत्म हो जाएगा ये वाला, आपको दूसरा प्लान कंपनी की तरफ से दिया जाएगा जिस कंपनी में जाइएगा आप, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका जो जिस कंपनी में आप रिसेंटली है उस प्लान का जो रिचार्ज किया आप, एमआरपी जितना लगा 239 जितना का रिचार्ज किए, वो आपका पैसा बेकार में वेस्ट में चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप पोर्ट कराते हैं तो आप जानते हैं कि मेरा रिचार्ज प्लान 20 तारीख को खत्म होने वाला है, तो आप 19 तारीख को पोर्टिंग नंबर निकाल लीजिए और 20 तारीख को जाके आप अपना पोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और 21 तारीख भी इसमें क्या रहता है, 7 दिन का वैलिड रहता है यूपीसी कोड, तो 7 दिन के अंदर आप अपने नंबर को किसी भी कंपनी में जाके पोर्ट कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपका जो कि रिचार्ज जो बचा हुआ है उसमें पैसा लॉस नहीं हो जाएगा, बेकार का आपका रिचार्ज नहीं जाएगा। नेक्स्ट चीज होता है दोस्तों, अगर आप अपने नंबर से जैसे कि यूपीआई से या फिर बैंक से लिंक है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप अपने सिम को निकाल देते हैं। पोर्टिंग हो गया आपका नंबर, पोर्टिंग होने के बाद आप उस नंबर को निकाल देते हैं तो आपका क्या होता है कि ट्रांजेक्शन वगैरह क्लोज हो जाता है, ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से अपने नंबर को डाल के, मतलब जो नया सिम लिए उसको डाल के एक बार बैलेंस चेक करना पड़ता है। उसमें एसएमएस आता है, ऑटोमेटिकली रीड कर जाता है। उसके बाद क्या होता है, आपका कॉन्फ़िगर हो जाता है। कॉन्फ़िगर हो जाने के बाद क्या होता है, आप अपने बैलेंस वगैरह सारा यूपीआई से ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं। ये सिंपल सा थोड़ा सा स्टेप रहता है जो कि आप आराम से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप पोर्टिंग कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आप जिस एरिया पे रह रहे हैं या फिर जिस एरिया पे आप मूवमेंट कर रहे हैं उस एरिया पे उस कंपनी का, जैसे कि मैंने वोडाफोन पे जाके पोर्ट कराना चाहता हूं, ठीक है। जहां पर हमको कैंप लगा हुआ वोडाफोन में, हम चाहते हैं कि अपने नंबर को पोर्ट करा ले, लेकिन मैं जहां पर रहता हूं उस एरिया पे वोडाफोन का नेटवर्क ही नहीं है। साथ ही जो जिस एरिया में मैं मूवमेंट करता हूं उस एरिया में वोडाफोन का नेटवर्क ही नहीं मिलता है। तो उस कंडीशन में अगर मैं पोर्ट करा लेता हूं तो मेरा इसमें बहुत ही भारी लॉस हो जाएगा, क्योंकि जब तक मेरा मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहेगा तो मैं डाटा का, ना कॉलिंग का, किसी भी चीज का मैं फायदा नहीं ले सकता हूं। तो दोस्तों पोर्ट कराने से पहले आपको ये चीज जान लेना जरूरी है कि आपके एरिया पे जिस कंपनी में पोर्ट करा रहे हैं उस कंपनी का नेटवर्क अच्छी तरह से है या नहीं है, वो चीज आपको पूरी तरह से जानकारी ले लेना है। उसके बाद जाके आप अपने नंबर को उस कंपनी में जाके पोर्ट करा लीजिए। अन्यथा अगर पोर्ट करा लेते हैं तो आपको उस कंपनी में मिनिमम 3 मंथ यानी कि 90 दिन 3 मंथ रहना पड़ेगा, यानी कि 90 दिन आपको जाके उस कंपनी में रहना पड़ेगा, तभी जाके आप कोई और कंपनी में फिर से जाके पोर्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जैसे कि कोई भी नंबर आपका है,
आप मान लीजिए एक नया सिम आज खरीदे, तो आज अगर आप नया सिम खरीदे और कल चाहिएगा कि अगर आप उसको पोर्ट करा लें, तो आप उसको पोर्ट नहीं करा सकते, क्योंकि उसका वैलिडिटी जो है आपका मात्र 2 से 3 दिन हुआ है। मतलब आप जब से खरीदते हैं तब से उसका वैलिडिटी माना जाता है। उसका वैलिडिटी मिनिमम 90 दिन होना चाहिए, मतलब 90 दिन आपका सिम पुराना होना चाहिए एटलीस्ट, तभी जाके आप कोई भी अन्य कंपनी में जाके पोर्ट करा सकते हैं, अन्यथा पोर्ट नहीं करा सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप पोर्टिंग कराए हैं, मान लीजिए मेरा सिम है बीएसएनएल का, मैं एयरटेल पे जाता हूं, एयरटेल पे जाने के बाद मुझे मिनिमम उसमें 3 मंथ रहना पड़ेगा। 3 मंथ रहने के बाद यानी 3 मंथ यानी कि मुझे 90 दिन, पूरे के पूरे एक दिन कम नहीं, 90 दिन मुझे उस पर जाके रहना पड़ेगा। उसके बाद ही उस एयरटेल वाला मुझे यूपीसी कोड देगा। उसके बाद फिर से मैं चाहूंगा बीएसएनएल में आ जाऊं या फिर जियो में जाऊं, तो यूपीसी कोड मुझे देगा, अन्यथा मुझे यूपीसी कोड नहीं देगा। जैसे ही मैं मैसेज करूंगा 1900 पे, तो डायरेक्टली वो मुझे मैसेज करेगा कि आपका अभी तक 90 दिन नहीं हुआ। नेक्स्ट चीज पोर्टिंग के लिए सबसे बेहतरीन होता है कि सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा। आपको जानते हैं कि मान लीजिए आप सिम चला रहे हैं, आपका रिचार्ज वगैरह सिम पे कुछ भी नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि अपने नंबर को पोर्ट करा ले कोई भी अन्य कंपनी में, चाहे वोडाफोन हो, जियो हो, एयरटेल हो, कोई भी कंपनी में मैं चाहता हूं कि मैं अपने नंबर को पोर्ट कराऊं, तो आपको सबसे पहले जिस कंपनी का आपका सिम है, मान लेते हैं कि मेरा सिम है बीएसएनएल का, तो मैं कैसे पोर्ट कराऊंगा? मेरे पे अगर रिचार्ज नहीं है तो मुझे कितना का रिचार्ज करना पड़ेगा, ताकि मुझे आसानी से मेरा जो कि कम पैसा लगा के मेरा यूपीसी कोड निकल जाए और मेरा नंबर जो कि अन्य कंपनी में जाके पोर्ट हो जाए आराम से। ठीक है, तो उसके लिए आपको किन किन प्लान का रिचार्ज करना पड़ेगा? अगर आप एयरटेल है तो एयरटेल का किसके लिए कितना का प्लान रिचार्ज करना पड़ेगा, जियो है तो कितना का प्लान का रिचार्ज करना पड़ेगा, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों अगर आप बीएसएनएल के एक ग्राहक है तो उसके लिए आपको मिनिमम 107 रुपया का प्लान जो आता है वैलिडिटी, उसमें 35 दिन का देता है और 10 रुपया का टॉप टाइम, तो जिसमें कि आपको उसे 107 में एसएमएस वगैरह कुछ नहीं मिलता है, इसीलिए आपको 10 रुपया का टॉप टाइम वाला जो कि प्लान रिचार्ज करा लेना है। उसके बाद आपको जो कि यूपीसी कोड, उस प्लान के साथ आपको यूपीसी कोड वगैरह मिल जाएगा। मिनिमम प्लान जो कि बीएसएनएल का है, जिसके आधार से आप जो कि अपना यूपीसी कोड निकाल सकते हैं आसान तरीके से। अगर आप जियो के ग्राहक हैं तो जियो का जो मिनिमम प्लान अभी चल रहा है 149, उस प्लान पे आपको जो कि यूपीसी कोड आसानी से मिल जाएगा। सिंपली आप रिचार्ज करिए, उसके बाद यूपीसी कोड मिल जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें अगर एयरटेल में क्या है, अभी मिनिमम रिचार्ज प्लान कर दिया है 155, तो आपको मिनिमम 155 का ही रिचार्ज कराना पड़ेगा, तभी जाके आप एयरटेल का जो कि यूपीसी कोड निकाल सकते हैं। और बात करते हैं हम वोडाफोन आइडिया। तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया में 2 ऐसे प्लान हैं जिसको आप रिचार्ज करा के अपना यूपीसी कोड वगैरह निकाल सकते हैं और अपने नंबर को अन्य कंपनी में पोर्ट करा सकते हैं। नंबर 1 पे जो प्लान आ जाता है वो 155, यानी कि 155 का रिचार्ज करा के भी आप पोर्ट नंबर निकाल सकते हैं, या फिर आप 99 का भी करके निकाल सकते हैं। तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि मेरे नंबर पे कितने पे जो कि यूपीसी कोड देगा। आप दुकान में जाइएगा तो आपको बता देगा दुकानदार कि आपका 99 या फिर 179 या फिर 155 पे आपका यूपीसी कोड निकल जाएगा। तो आप इन सभी प्लान को देखते हुए आप अपने नंबर पे रिचार्ज मिनिमम, ये सारे जो कि प्लान है मिनिमम प्लान है सारे कंपनियों का, जिससे आप रिचार्ज करा के अपने नंबर का यूपीसी कोड बहुत ही आसान तरीका से यूपीसी कोड जो कि आप बहुत आसान तरीका से निकाल सकते हैं और अपने नंबर को किसी भी अन्य कंपनी में जाकर पोर्ट करा सकते हैं। लास्ट चीज आपको जानना है जो बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर कोई भी अन्य कंपनी में पोर्ट करा रहे हैं तो आपको उसमें कितना दिन लग जाएगा आपको पोर्टिंग कराने में। मान लीजिए आज पोर्ट करा रहे तो आपको कितना दिन लगेगा, वो चीज आज की वीडियो इसमें देख। तो दोस्तों अगर आपका नंबर बिहार का है, बिहार या झारखंड सर्कल का है, तो आपका नंबर यानी कि एक ही सेम स्टेट का अगर आपका नंबर रहा तो 3 से 5 दिन के अंदर आपका पोर्ट इन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप अगर सेम स्टेट का आपका नंबर है, ठीक है, एक ही स्टेट माने दूसरा स्टेट का नहीं है, जैसे कि झारखंड का छोड़ के आपका बंगाल का अगर नंबर है, तो अगर आपका मान लीजिए मेरा बंगाल का नंबर है और मैं पोर्ट कराना चाहता हूं, तो मुझे जो कि पोर्ट कराने के लिए टाइम मिनिमम लगेगा आपका 5 दिन, मैक्सिमम 7 दिन भी लग सकता है।
वही अगर मैं बंगाल का ही हूँ और मेरा नंबर भी बंगाल का है, ठीक है, अगर मैं पोर्ट कराता हूं तो वहां उस टाइम पे मुझे जो कि 3 दिन मिनिमम लगेगा, और अगर और मैक्सिमम से 5 दिन लग सकता है। तो पोर्ट इन पोर्ट आउट कराने के लिए आपको मिनिमम से मिनिमम आपको 3 दिन और मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 दिन तक लग सकता है। तो ये टाइम पीरियड जो होता है जिसके थ्रू आप जो कि अपना नंबर को पोर्ट इन पोर्ट आउट कराने में आपका 3 से 7 दिन लगता है। तो दोस्तों पोर्टिंग रिलेटेड और भी कोई चीज अगर क्वेरी अगर आपका है, अगर कुछ भी छूट गया मेरे थ्रू से, तो आप मुझे कमेंट करिए कि क्या क्या दिक्कतें आपके आ रहे हैं, एसएमएस वगैरह नहीं आ रहा पोर्टिंग का, तो मैं इन सभी चीजों का आपका सॉल्यूशन कमेंट में जवाब दे दूंगा। और यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि कोई भी अपने नंबर को अगर पोर्ट कराना चाहते हैं तो उनको किसी भी तरह का समस्या का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।